हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ किंग मेकर कंसेप्ट फोकस। आज हम पढ़ने वाले हैं फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड डेसिमल नंबर्स विद द हेल्प ऑफ ड्यूप्लेक्स मेथड। ड्यूप्लेक्स मेथड के ऑलरेडी हम लेक्चर पहले ही अपलोड कर चुके हैं। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज पहले जाके उन्हें देखिए, तो आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है। सो लेक्चर को पूरा देखना जरूरी है पूरा समझने के लिए, तो पूरा देखते रहिए, अंत तक देखते रहिए। तो सबसे पहले हम देखो एक नंबर ले लेते हैं 1387। 1387 का हमें अंडर रूट करना है। ये हमारा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो अंडर रूट करने का तरीका सबसे पहले हम ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुपिंग हमने राइट साइड से करनी है, दो दो नंबर के पेयर बनाने हैं। तो यहाँ पे 87 का पेयर एक बना, एक पेयर बना 13 का पेयर बना। तो हम यहाँ पे पहले पेयर को हम वर्टिकल लाइन के अंदर रख देते हैं, वर्टिकल बॉक्स के अंदर, जो पहले लेक्चर में ही आपको बता दिया था मैंने। ठीक है। तो अभी देखो क्या करना है हमें। दो चीजें होती हैं इसमें, पहला होता है सब्ट्रैक्शन और दूसरा होता है आपका डिवीजन। तो दो चीजें हमें बार बार इसमें करनी है। तो सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन यूज होगा यहाँ पे। अब 13 जो है आपका, 13 किस परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आता है? 3 के स्क्वायर से कम होता है और 4 के स्क्वायर से, 3 के स्क्वायर से बड़ा होता है, 4 के स्क्वायर से छोटा होता है। तो हमें यहाँ पे नंबर लेना है 3। 3 का डबल करके हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है। अब हमें पहला काम करना है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे हम? 13 माइनस ड्यूप्लेक्स ऑफ 3 करेंगे। तो ये कितना आएगा आपका? 13 माइनस ड्यूप्लेक्स ऑफ 3 9 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 4। तो यहाँ पे बचा हमारे पास 4। तो 4 को हमें कहाँ लिख देना है? जो हमारी नेक्स्ट डिजिट है 8, उसके पहले लिख देना है। अब नंबर बन गया 48। तो 48 को हमें क्या करना है? डिवाइड करना है। देखो सब्ट्रैक्शन हमने कर लिया, अब उसके बाद नंबर है डिवीजन का। तो डिवीजन किससे करनी है? 6 से हमें इसको डिवाइड करना है। 6 7 जा 42। तो बचेगा हमारा, कितना बचेगा? 6 यहाँ पे रिमाइंडर बच जाएगा। अब हमें अगेन फिर सब्ट्रैक्शन करना है। तो अभी नंबर हो गया हमारा 67, माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे इसके ड्यूप्लेक्स के साथ, ड्यूप्लेक्स ऑफ 7। तो 67 माइनस 49, तो कितना बचेगा? 18 बचेगा आपको। ठीक है। 18 यहाँ पे आ गया। अब 18 को हमें डिवाइड करना है। 6 3 जा 18 हो जाएगा। लेकिन अगर ये 18 हो जाएगा, देखो अब यहाँ पे इसके बाद कोई नंबर नहीं है, तो हम यहाँ क्या करते हैं? डेसिमल लगा लेते हैं। डेसिमल लगा के हम 0 0 0 0 इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है। ओके। अब यहाँ पे देखो 6 3 जा 18, अगर 18 को हम पूरा डिवाइड कर देंगे तो 0 बचेगा, आगे भी 0 0 0 0 हो जाएगा, कोई उसका यूज नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे? यहाँ पे 6 2 जा 12 करेंगे। तो 6 2 जा 12 करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? 6 यहाँ पे, 6 यहाँ पे क्या बचेगा? 6 यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास रिमाइंडर। तो रिमाइंडर को हमने यहाँ पे लिख देना है। ठीक है। तो डिवीजन हो गया। अब अगेन फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो 60 माइनस सब्ट्रैक्शन किसका होगा? ड्यूप्लेक्स ऑफ 72। तो ड्यूप्लेक्स ऑफ 72 कितना आ जाएगा? 7 इंटू 2 इज 14, 14 2 जा 28। तो ये आ गया आपका 32। तो डुप्लेक्स ये आ गया आपका 32। ठीक है। 32 को अब अगर अगेन हम 6 से फिर डिवाइड करेंगे। 6 5 जा 30। तो रिमाइंडर बचा आपका 2। ठीक है। उससे पहले हमें यहाँ पे डेसिमल लगा देना है। कहाँ पे डेसिमल लगा देना है? यहाँ पे। ठीक है। क्योंकि आपका जो ग्रुपिंग हो रही है वो ग्रुपिंग कितनी है? दो ग्रुपिंग हो रही है। तो दो ग्रुपिंग है तो दो डिजिट के बाद आपका डेसिमल लग जाएगा। ओके। तो अब यहाँ पे हो गया 20। 20 में से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे? 20 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम ड्यूप्लेक्स ऑफ 725। 725 का ड्यूप्लेक्स निकालेंगे तो आ जाएगा 20 माइनस 7 5 जा 35, 35 2 जा 70, 70 माइनस 4। तो आप देख रहे होगे 20 माइनस 74 माइनस का आएगा। तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पे आपने जो 4 लिखा है, ये 4 नहीं, यहाँ आपको एक डिजिट कम करनी पड़ेगी, क्योंकि रिमाइंडर जो है माइनस नहीं हो सकता है। ठीक है। तो आपको यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पे लिखो आप 4। तो जब हम यहाँ पे 4 लिखेंगे तो क्या होगा? देखो 32 को हमने डिवाइड करा था 6 से। तो 6 4 जा 24। तो 6 4 जा 24। तो यहाँ पे कितना बचेगा? यहाँ पे 8 बच जाएगा। 8 हमारे पास रिमाइंडर बचेगा। ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि कभी भी रिमाइंडर आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नेगेटिव हो रहा है तो जो आपका ये है क्वोशिएंट है उसको एक डिजिट कम कर दो।
ठीक है, तो 6 4 जा 24 और बचेगा हमारे पास 8। ठीक है, 80 हो गया। अब 80 को हम डिवाइड करना है, 80 को 80 माइनस ड्यूप्लेक्स ऑफ 724, 80 माइनस डुप्लेक्स ऑफ 724, तो ये हो जाएगा 80 माइनस 7 4 जा 28, 28 टू जा 56, 56, तो 56 माइनस 4, तो ये आ गया आपका 80 माइनस 60 दैट इज 20। ठीक है, तो 20 को अब हमें डिवाइड करना है कितने से, 6 से। तो 6 से हम डिवाइड करेंगे 20 को, अगेन यहाँ पे 3 लिखेंगे तो 18 हो जाएगा, 2 यहाँ पे बचेगा, और इसका जो डुप्लेक्स हम निकालेंगे वो डुप्लेक्स इससे ज्यादा होगा, तो इसलिए हम 6 2 जा 12 लिखेंगे, 6 3 जा 18 नहीं लिखेंगे, तो 6 2 जा 12 लिखेंगे, तो रिमाइंडर कितना बचा, 8 यहाँ पे रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 80 में से माइनस करेंगे डुप्लेक्स ऑफ 724। देखो ये डेसिमल से फर्क नहीं पड़ता, डुप्लेक्स आपको इसी का करते जाना है। ठीक है, तो 80 माइनस 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, माइनस 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, तो ये हो जाएगा 80 माइनस 44, तो दैट इज 36, 36 बचा है यहाँ पे। तो 36 को फिर अगेन 6 से डिवाइड करना है। देखो अब ये आप 3 डिजिट तक इसको कैलकुलेट कर चुके हो, डेसिमल के 3 डिजिट प्लेसेस तक इसको कैलकुलेट कर चुके हो, अगर आगे भी आपको कैलकुलेट करना है, 4 डिजिट 5 डिजिट तक कैलकुलेट करना है, तो उसको आगे भी हम जारी रख सकते हैं। तो 6 5 जा 30 लिख लेते हैं, क्योंकि इसका जब हम ड्यूप्लेक्स निकालेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, हालांकि 6 5 जा भी नहीं यहाँ पे चल पाएगी, 6 4 जा हमें लिखना पड़ेगा, 6 4 जा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 4 जा लिखेंगे, तो इसको 5 को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 6 4 जा। ठीक है, 6 4 जा हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो इसको आगे भी आप कितने ही डिजिट तक कैलकुलेट कर सकते हो, सेम प्रोसेस चालू रहेगा। तो 3 डिजिट तक इसका आंसर आ गया आपका 37.242। तो हम लिख सकते हैं कि 1387 का जो अंडर रूट है वो कितना आ गया, 37.242। आगे भी इसको कंटिन्यू रख सकते हो, 4 डिजिट तक कैलकुलेट करना है तो आगे भी 5 डिजिट आगे भी कैलकुलेट हो जाएगा इजीली। ठीक है, चलिए अब एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं इसी कंसेप्ट पे बेस्ड। एग्जांपल हम लेते हैं 52443907, इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सबसे पहले हम ग्रुपिंग करेंगे राइट से, 07 39 44 एंड 52, ये ग्रुपिंग कर ली हमने। अब हमें क्या करना है कि हम इसको इस तरह से लिख देंगे, 52 एक लाइन में लिखेंगे, उसके बाद में जो बाकी के नंबर हैं उनको हम इसके बाद लिख देंगे। तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस देके लिखेंगे क्योंकि हमें उसकी जरूरत पड़ती है। 44 लिख दिया, उसके बाद 3 9 लिख दिया, उसके बाद 0 7 लिख दिया। सो लेट अस से हम इसका 3 डिजिट्स तक डेसिमल 3 डेसिमल प्लेसेस तक हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है अंडर रूट की। तो 52 किसके बीच में आता है, 52 आता है आपका 7। ठीक है, यहाँ पे 7 लिख देंगे, 7 का स्क्वायर 52 से कम होता है और 8 का स्क्वायर 52 से ज्यादा होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 40, 7 का डबल हमने यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ड्यूप्लेक्स 52 माइनस ड्यूप्लेक्स ऑफ 7, तो ड्यूप्लेक्स ऑफ 7 कितना होता है, 49 होता है, बचता है यहाँ पे 3। तो 14 को 3 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पे 0 लिखना पड़ेगा हमें, और यहाँ पे लिखेंगे हम 3, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको 0 यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा, पहले हमें करना है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन हमने कर लिया, सब्ट्रैक्शन कितना आया हमारा, 3 आया, तो जो सब्ट्रैक्शन करके आया वो हमने ऊपर लिख दिया 34। तो अब 34 को डिवाइड करेंगे हम 14 से। ठीक है, पहले देखो ये दो स्टेप ध्यान रखने हैं, सबसे पहले हमें करना है सब्ट्रैक्शन, फिर हमें करना है डिवीजन। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन हम कर चुके हैं, अब हम डिवीजन करेंगे। तो 34 को हमें डिवाइड करना है 14 से, तो 14 2 जा 28, 14 2 जा 28, बचते हैं आपके पास 6। तो 6 हम जो रिमाइंडर बचेगा उसको यहाँ पे लिखेंगे। और अब हमें क्या करना है, डिवीजन करना है, 64 माइनस ड्यूप्लेक्स ऑफ 2, ड्यूप्लेक्स ऑफ 2 इज 4, 64 माइनस 4 इज 60। अब हमें डिवाइड करना है, डिवाइड किससे करेंगे, 60 से करेंगे। तो 60 से जब 14 डिवाइड होगा आपका, 14 4 जा 56।
ठीक है, 56 में रिमाइंडर कितना बचेगा, यहाँ पे 4 रिमाइंडर आ जाएगा। तो अब ये जो नंबर हो गया वो हो गया 43। 43 को अगेन हम डुप्लेक्स ऑफ 24 से माइनस करेंगे, तो ये बचेगा 43 माइनस 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, 16 बचेगा। तो ये बचेगा आपका 27। 27 को अगेन 14 से डिवाइड करेंगे, 14 1 जा 14, बचेगा आपका 13। ठीक है, सो ये हो गया नंबर अब 139। 139 जो माइनस होगा वो होगा डुप्लेक्स ऑफ 241। तो ये आ जाएगा 139 माइनस 2 1 जा 1, 2 1 जा 2, 4 आ जाएगा, 4 प्लस 16, तो ये आ जाएगा -4 माइनस 16। डुप्लेक्स में ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कैसे निकालते हैं। तो ये बचेगा 139 माइनस 20, दैट इज 119। ठीक है, 119 को अभी हमें डिवाइड करना है 14 से। सो 14 8 जा 2, 8 1 जा 8 और 3 11। ठीक है, 14 8 जा 112 होता है। सो यहाँ पे 8 लिखेंगे और रिमाइंडर कितना बचेगा, 7 बचेगा। ठीक है, तो ये देखो 70 माइनस, अब क्या करना है हमें, 70 माइनस डुप्लेक्स ऑफ 2418, इसको निकाल लो। 70 माइनस, तो 2 8 जा 16, 16 2 जा 32, माइनस 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये आ गया 70 माइनस 40, दैट इज 30। अब 30 को हमें डिवाइड करना है 14 से। सो 14 2 जा 28, तो यहाँ पे बचेगा रिमाइंडर 2। सो 27 माइनस अब इस नंबर का डुप्लेक्स। ठीक है, तो बहुत ज्यादा ये डुप्लेक्स हो जाएगा तो नेगेटिव आंसर आएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 14 1 जा 14 लिखो, तो यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा आपके पास 16, तो 16 आपको यहाँ पे लिख देना है। अब हमें क्या करना है, अगेन 60, ये अगेन क्या बचा हमारे पास, 167 बचा। 167 माइनस डुप्लेक्स ऑफ 24181, तो इसका डुप्लेक्स कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई, और अगेन अकेला ये बचेगा। 167 माइनस 2 2 2 जा 4, माइनस 4 8 जा 32, 32 2 जा 64 और माइनस 1। ठीक है, तो ये बचेगा 167 माइनस 69, तो ये आंसर आ गया आपका 98। ठीक है, अब 98 को आपको डिवाइड करना है 14 से, तो 14 7 से 98, लेकिन फिर अगेन क्या बचेगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। अब यहाँ पे आपको डेसिमल लगा देना है, डेसिमल लगा के आपको क्या लिख देना है, 0 0 0 0 लिख दो। अब अगर यहाँ पे हमने इसको पूरा पूरा डिवाइड कर दिया तो बचेगा हमारे पास 0, रिमाइंडर 0 बचेगा, तो 0 यहाँ पे लिखेंगे हम। तो 0 माइनस इसका डुप्लेक्स, तो नेगेटिव आंसर आएगा। तो हमें क्या करना है, एक नंबर कम रखना है क्वोशिएंट में। ठीक है, सो 14 6 जा 84, तो 14 6 जा 84 लिखेंगे यहाँ पे। तो 14 6 जा, इसके नीचे लिखेंगे हम 14 6 जा 84, तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा, 14 बचेगा। ठीक है, अभी डेसिमल की बात नहीं कर रहे हम, डेसिमल कहाँ पे हमें पुट करना है, तो कहाँ पे पुट करना है, देखो एक कितने पेयर है आपके पास, 4 पेयर है, तो 4 डिजिट के बाद आपको डेसिमल लगा देना है, तो डेसिमल यहीं पे लग जाएगा 724.816। तो कितने डिजिट तक हो गए, 3 डिजिट तक कैलकुलेट हो गया, और आगे भी इसको कैलकुलेट कर लो। तो यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर 140 बचा। अब हम क्या करना है, रिमाइंडर 140 में से डुप्लेक्स किसका माइनस करना है, 241816 का डुप्लेक्स माइनस करना है। ठीक है, तो 140 माइनस 2 6 जा 12 माइनस 24, और ये हो जाएगा 4 1 जा 4 2 जा 8, माइनस 8 1 जा 8 2 जा 16, तो ये आ जाएगा आपका 140 माइनस 48, तो ये बचेगा आपका 92। ठीक है, 92 को फिर हम डिवाइड करेंगे किससे, 14 से। सो 14 से डिवाइड करेंगे इसी तरह से, 14 6 जा 84। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 8, तो अगेन हम 80 माइनस डुप्लेक्स ऑफ दिस मच, इसका डुप्लेक्स लिखेंगे। ठीक है, तो वो सब आगे भी हम इसको, इस प्रोसेस को कंटिन्यू रख सकते हैं। तो हमने देखा कि इसका जो आंसर आया 52443907 का अंडर रूट, ये आंसर कितना आ गया, 7241.816
6, ये 3 डिजिट तक लिखा है मैंने, ठीक है। अब ये देखो डिजिट आपके 6 आई है, यहाँ पे 5 भी आएगा तो भी हम एक डिजिट इसको बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा 817। 5 या उससे ज्यादा डिजिट अगर है तो हम प्रीवियस डिजिट को एक डिजिट बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि ड्यूप्लेक्स मेथड से हम कितने बड़े बड़े लंबे लंबे कैलकुलेशन को बहुत सेकंड्स के अंदर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। लेक्चर आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नोटिफिकेशन इजीली मिल सकें। इससे आने वाले लेक्चर्स में हम ड्यूप्लेक्स मेथड का और भी यूज पढ़ेंगे कि और किस तरह से हम ड्यूप्लेक्स मेथड को यूज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए मैथ किंग मेकर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर।